तो आज के सेशन में भी गाइस क्या डिस्कस करना है? आज के सेशन में भी हम लोगों को क्या डिस्कस करना है? एमसीक्यूज। तो टुडे सेशन आल्सो बिलोंग्स टू एमसीक्यूज। एमसीक्यू लिखता हूं सामने, देखो इस टाइप के एमसीक्यूज करने हैं। एमसीक्यू शायद आज का अराउंड 25th वगैरह एमसीक्यू होगा, आई डोंट नो। आज के सेशन का एमसीक्यू इसको नंबर 1 ही देते हैं। सिंपलेस्ट एमसीक्यू है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कहा है। क्या कहा है? ऑक्सीजन एटम्स के नंबर पूछा है आप लोगों को इन 0.2 मोल्स, इतनी क्वांटिटी ऑफ Na2CO3। आप रोज यूज करते हो, लेडीज स्पेशली व्हाइल वॉशिंग क्लोथ्स, आप लोग यूज करते हो Na2CO3। नाम क्या है इसका? वॉशिंग सोडा। केमिकल नेम क्या है इसका? केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट। यस, सोडियम कार्बोनेट इट इज करेक्ट गाइस। सो ये जो है इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पूछे गए हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है 6.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन बी है 3.1 इंटू 10⁻24। ऑप्शन सी है 1.55 इंटू 10⁻24। डी 1.5 इंटू 10⁻23। ऐसे चार अलग अलग ऑप्शन है। वाइल सॉल्विंग सच ए प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली मोल्स दिए है। तो ये Na2CO3, ये जो कंपाउंड है, ये Na2CO3 10H2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है या ये एटॉमिक स्टेट दी है? Na2CO3 क्या है, मॉलिक्यूल है कि एटम है? पहले पहचान लो, ये मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यस और नो? तो ये कंपाउंड है कि एटम है कि मॉलिक्यूल है? किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल है ना ये। यस और नो गाइस, आर यू गेटिंग मी? दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। यस और नो? दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग मी? दिस इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। गाइस समझ में आ रहा है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है आप लोगों को कि Na2CO3 डॉट 10H2 मतलब Na2CO3 जब बनेगा ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। डॉट H2 मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको कहा जाता है डॉट H2 करके जो लिखा जाता है, इसको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसे कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि जब क्रिस्टल बनता है Na2CO3 10H2 का, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल जब बनेगा, ये सोडियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स को ये वाटर होल्ड करके रखेगा बाय अट्रैक्टिव फोर्स। देखो आप कभी भी ऐसे क्रिस्टल अगर आप लोगे किसी सब्सटेंस के और उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, उसको थोड़ा सा क्या करो, पैन पे वगैरह रख के थोड़ा सा गर्म करो, उसको थोड़ा हीट दे दो, उस क्रिस्टल में से आपको थोड़ा सा वाटर बाहर आता हुआ नजर आएगा। आप ये इसके लिए भी कर सकते हो। सॉल्ट हो आपके पास, सॉल्ट, पुराने जमाने में सॉल्ट यूज करते थे ना क्रिस्टल बड़े बड़े, वो सॉल्ट को आप पैन पे रखो, हीट करो, आपको थोड़ा सा वो स्टिकी नजर आएगा क्योंकि उसमें से क्या बाहर आता है, उसमें से वाटर बाहर आता है और वो वाटर इसको स्टिकी बना देता है। सो किसी भी मोस्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में आप देखोगे ऐसे, डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, ऐसे नंबर ऑफ क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल होंगे जो डॉट के आगे, डॉट उस मॉलिक्यूल के फॉर्मूला के आगे डॉट देके लिखे जाएंगे। सो डॉट देके ये जो 10H2 लिखे हैं ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है एंड ये 10H2 भी इस Na2CO3 का पार्ट है। सो इनको भी कंसिडर करना है। सो टोटल अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखने के बाद क्या दिखता है कि Na2CO3 डॉट 10H2 इस मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? अगर इसका एक मॉलिक्यूल आपके पास है तो कितने ऑक्सीजन होंगे, जरा काउंट करो। ये तो समझ में आ गया कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, 10H2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है एंड ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इट इज पार्ट ऑफ होल क्रिस्टल आल्सो, कंपाउंड के क्रिस्टल का ही पार्ट है ये, तो इसको भी कंसीडर करना है। ये तो समझ में आ गया सबको गाइस? डिड यू गेट दिस? यस सर। तो अब मुझे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के बताओ कि वन मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3.10H2O इज इक्वल टू कितने ऑक्सीजन एटम्स? ऑक्सीजन के एटम कितने? Na2CO3 इस यूनिट में 3 है, 10H2 10 है, टोटल कितने हैं? है ना?
13 एटम्स है ना, यस और नो? एक Yes. मॉलिक्यूल 13 एटम्स है ना गाइस, आर यू गेटिंग मी? श्रेयस समझ में आ रहा है? श्रेयस, शिवतेज समझ में आ रहा है? तनय समझ में आ रहा है? श्याम भी समझ में आ रहा है? गाइस समझ में आ रहा है? दिशा, Yes, sir. Yes, sir. कौस्तुभ, मोहित समझ में आ रहा है? गाइस समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अगर समझ में आ रहा हो, सबको समझ में आ रहा हो, तो जरा ध्यान दो। मोल्स तो डायरेक्टली दिया है, तो किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में एक आध एलिमेंट के कितने एटम्स हैं? पर्टिकुलर कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम्स हैं? पर्टिकुलर कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, ये अगर पूछा हो तो क्या करना है? उस एटम का नंबर इन वन मॉलिक्यूल पता करना है। नंबर ऑफ मोल्स पता है, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके इनके क्या आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके इनके क्या आएंगे? इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आगे फिर इन एटम से मल्टीप्लाई करो। सो डायरेक्ट फॉर्मूला दे देता हूं। देखो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, या सीधे सीधे लिख देता हूं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन कंपाउंड इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर इनटू क्या? इनटू क्या? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में उस पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम्स है, वो नंबर। सो नंबर ऑफ मोल्स तो 0.2 मोल्स है। एवोगाड्रोस नंबर कितना है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या? मॉलिक्यूल्स पर मोल इंटू क्या? इंटू 13 एटम्स पर मॉलिक्यूल। तो ये मोल कैंसल, मॉलिक्यूल कैंसल, आंसर आ गया एटम्स में। सो 6.022 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो, आगे 13 से मल्टीप्लाई करो। 0.2 इंटू 6.022 इंटू 13 एंड फाइनली 10 टू द पावर 23। करो कैलकुलेशन, फटाफट करो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करके बताओ, कैलकुलेशन करके बताओ। So 1.5 into 10 raised to 23. सबको आएगा? सबको आएगा? ये कैलकुलेशन जरा ठीक से करोगे तो आ जाएगा। कितना आएगा? 15.65 इंटू 10 टू पावर 23। 15.65 इंटू 10 टू पावर 23 यानी कि 1.565 इंटू 10 टू पावर 24। डेसिमल पॉइंट लेफ्ट को शिफ्ट किया तो 10 की पावर, डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट को शिफ्ट किया तो क्या 10 की पावर एक से बढ़ेगी। डेसिमल पॉइंट मैंने 15.65 इंटू 10 टू पावर 23 है, 1.5 लिख दिया। 15 की जगह पे 1.5 लिख दिया, मतलब 10 की पावर एक से बढ़ेगी, 23 से 24 हो जाएगा। ऐसा आंसर है क्या? है ऐसा आंसर? इज देयर सच आंसर? है ना? ऑप्शन सी। तो आंसर इज ऑप्शन सी। सबको समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया? सबको समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया? गाइस डिड यू गेट दिस? कैसे सॉल्व किया? गाइस समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. करो स्क्रीनशॉट, चलो इतना टाइम मत लगा, फटाफट करो। सीधे फॉर्मूला यूज करना है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल, उस पर्टिकुलर कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में उस एलिमेंट के ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट के कितने एटम्स है, ये पहले निकाल लो, वो यहाँ पे यूज करो। अगर मुझे उन्होंने क्या पूछा होता, मुझे उन्होंने सोडियम के बारे में पूछा होता, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन की जगह पे सोडियम पूछा होता, तो एक मॉलिक्यूल में सोडियम कितने हैं? एक मॉलिक्यूल में सोडियम कितने हैं? 2। तो इस वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता। अगर मुझे उन्होंने क्या पूछा होता, हाइड्रोजन के पूछा होता, 10 2s are
20, तो एक मॉलिक्यूल में 20 हाइड्रोजन है, 20। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स पूछा होता तो इस वैल्यू को मैंने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में 20 है, तो मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करता। तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता करना है कि उस टाइप के कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में गिवन पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम्स है, और वो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे यूज करने हैं किसके मल्टीप्लीकेशन में, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ये फॉर्मूला आपको देता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आगे उस मॉलिक्यूल में उस टाइप के कितने एलिमेंट के एटम्स है उससे मल्टीप्लाई करो, आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन दैट क्वांटिटी मिल जाता है। हैव यू गॉट दिस? समझ में आया सबको? ये समझ में आया सबको गाइस? ये समझ में आया सबको? यस सर। तो चलो स्क्रीनशॉट हो गया सबका? सबका हो गया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट हो गया? आगे का क्वेश्चन देखना है। रब कर दूं? रब कर दूं? अरे फटाफट बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. इतना टाइम मत लगा रे, फटाफट फटाफट बोलना। देखो क्वेश्चन अब दूसरा, कैलकुलेट नंबर ऑफ atoms of oxygen present in 88 gram of CO2, full stop. What will be the weight of carbon monoxide having same number of oxygen atoms as in 88 ग्राम CO2? 88 ग्राम CO2 में जितने ऑक्सीजन के एटम्स है उतने ही एटम्स CO के होने के लिए CO का कितना वेट लेना पड़ेगा, ये पूछा है आपको। 88 ग्राम ऑफ CO2 दिया है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन दे देता हूं। तो ऑप्शन सामने आपके, ऑप्शन दिख रहे हैं सबको? ऑप्शन दिख रहे हैं सबको? अब देखो क्या पूछा है, हिंदी में समझाता हूं। 88 ग्राम ऑफ CO2 इतनी क्वांटिटी में, इतनी क्वांटिटी में जितने ऑक्सीजन के एटम्स है उतने ही ऑक्सीजन एटम्स होने के लिए ऑक्सीजन होने के लिए CO का कितना वेट लेना पड़ेगा, ये पूछा है। समझ में आ गया क्या पूछा है गाइस? समझ में आ गया क्या पूछा उन्होंने? क्या पूछा है समझ में आ गया? जस्ट रीड दिस ट्रांसलेशन, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये ट्रांसलेशन है। समझ में आ गया गाइस? ट्रांसलेशन समझ में आ गया? Yes, sir.
सबको? अरे सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. शाम भी समझ में आया? Yes, sir. ओके। दिशा? Yes, दिशा? sir. ओके। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो जरा ध्यान दो। पहले तो 88 ग्राम इतनी अमाउंट दी है ना CO2 की, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 या डायरेक्टली एटम निकाल दो CO2 के। हम लोगों को पता है ना, एक मॉलिक्यूल CO2 का, उसमें 2 एटम्स होते हैं, तो डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 80 ग्राम CO2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 into Avogadro's number into number of oxygen atoms in one molecule of CO2। यही फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितने हैं, उनको Avogadro's नंबर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इस मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करो। ये मल्टीप्लिकेशन क्या है? दिस मल्टीप्लिकेशन गिव्स यू नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी दिस मल्टीप्लिकेशन गिव्स यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो समझ में आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 का एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे CO2 के। किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करो, अगर वो सब्सटेंस कंपाउंड है तो उस कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंपाउंड मिल जाते हैं। उनको आगे उस कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम्स है उससे मल्टीप्लाई किया तो टोटल नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम्स मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 पहले निकालने पड़ेंगे ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 का फॉर्मूला क्या है? इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये मिलता है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 का फॉर्मूला क्या है? फटाफट बोलो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकालोगे? मास है ना दिया हुआ, मास ऑफ CO2 अपॉन मोलार मास। करेक्ट है कि नहीं फॉर्मूला? मोलार मास ऑफ CO2 इनटू एवोगाड्रोस नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल ऑफ CO2 कितने हैं? ऑक्सीजन के एटम्स कितने होते हैं? CO2 का फॉर्मूला देखो ना, फॉर्मूला देख के क्या पता चला? एक 2 CO2 oxygen atoms. हाँ, तो इंटू 2 आएगा। तो करो, नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ CO2 कितना दिया है? 88 ग्राम। CO2 का मोलार मास कितना होता है? 12 इसका और 32 इसका, कितना? 44. 44. ये तो बहुत बार निकाला हम लोगों ने। ग्राम ग्राम कैंसिल, इंटू एवोगाड्रोस नंबर बाद में डालेंगे, इंटू 2, तो 88/44 यानी कि 2 आएगा ना? यस और नो? 2 आएगा ना? यस और नो? नंबर ऑफ मोल्स 2 आएंगे। 2 2 जार 4, 4 टाइम्स एवोगाड्रोस नंबर इतने ऑक्सीजन के एटम्स, 2 2 जार 4, 4 टाइम्स एवोगाड्रोस नंबर इतने ऑक्सीजन के एटम्स 88 ग्राम CO2 में है, तो 4 टाइम्स एवोगाड्रोस नंबर इतने ही ऑक्सीजन के एटम्स CO में आने के लिए CO का कितना वेट लेना पड़ेगा ये निकालना है। यहां तक समझ में आया सबको? गाइस डिड यू गेट दिस? यस सर। यहां तक सबको समझ में आ गया? पहले मैंने ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं 88 ग्राम CO2 में ये निकाला, 88 ग्राम CO2 में कितने ऑक्सीजन एटम्स है ये निकाला। तो अब 88 ग्राम CO2 में कितने ऑक्सीजन एटम्स है ये निकालने के बाद उतने ही एटम्स ऑक्सीजन के CO में होने के लिए CO का कितना वेट लेना पड़ेगा ये आगे निकालना है। यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक समझ में आया कह रहे सबको? येस सर. अरे काय फाइंड आउट करायचंय मला की 88 ग्राम CO2 मध्ये जेवढे ऑक्सिजन ऍटम्स प्रेझेंट आहेत तेवढेच ऑक्सिजन ऍटम्स CO मध्ये असण्यासाठी COचं किती वेट घ्यावा लागेल हे काढायचंय। मग मी पहिल्यांदा नंबर ऑफ ऑक्सिजन ऍटम्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2 काढून घेतले, ते इतके येतील मला आता, बरोबर? एवढेच ऍटम्स जेवढे 88 ग्राम CO2 मध्ये आहेत तेवढेच CO मध्ये असण्यासाठी COचं किती वेट घ्यावा लागेल, COचं किती वेट घ्यावा लागेल हे बघायचंय आपल्याला। येस और नो? कळतंय का? COचं किती वेट घ्यावा लागेल ते आपल्याला बघायचंय। करेक्ट? CO2 मध्ये 2 ऑक्सिजन ऍटम असतात, CO मध्ये एकच ऑक्सिजन ऍटम आहे। मग जेवढे 88 ग्राम CO2 मध्ये ऑक्सिजन ऍटम येतील तेवढेच CO मध्ये असण्यासाठी COचं किती वेट घ्यावं लागेल हे आपल्याला बघायचंय। ठीक आहे, स्क्रीनशॉट करा। हे कळालंय का? इथपर्यंत कळालंय का सगळ्यांना? गाइज हैव यू गॉट दिस? Yes, sir.
हा मग स्क्रीनशॉट करून घ्या, पटकन सांगा झाला की नाही, वेळ नका घालू माझा तुमचा. झालं सर. झालं सर. एवढा वेळ नाही घ्यायचा रे, हो नाही पटकन म्हणायचं, तिथंच बघत बसतात. असं नाही करायचं, फटाफट फटाफट सॉल्व्ह करायचं. दीज आर टू इझी प्रॉब्लेम्स. 10 तारखेपासून जेव्हा आपलं रेग्युलर 12 सुरू होईल ना, याचे खूप एक्स्ट्रा लेवलचे प्रॉब्लेम्स असतील. ठीक आहे, चलो. देयरफॉर नंबर ऑफ atoms of oxygen in 88 gram CO2 is equal to 2 into Avogadro's number into 2 is equal to 4 times Avogadro's number. किती आले? 4 times Avogadro's number. कळलंय का सगळ्यांना? किती आले? 4 times Avogadro's number. करेक्ट. सो अब for the same number of oxygen to have, comma, how much CO must be taken, how much CO must be taken, हेच काढायचं ना. एवढेच ऑक्सिजनचे ऍटम असण्यासाठी CO किती घ्यावं लागेल ते बघायचं ना. ऍज वी नो, व्हॉट वी नो, 1 mole of CO is equal to Avogadro's number of CO. एक मोल अगर CO का लिया, Avogadro's number of CO molecules, यानी कि मोलार मास ऑफ CO. 1 मोल ऑफ CO ले लिया, यानी कि Avogadro's नंबर ऑफ CO मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने ले लिए. Avogadro's नंबर ऑफ CO मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने ले लिए. कितने ले लिए? Avogadro's नंबर ऑफ CO मॉलिक्यूल. तो उनका वेट कितना आएगा? मोलार मास ऑफ CO इतना आएगा, यानी कि Avogadro's नंबर इतने CO, Avogadro's नंबर ऑफ CO मॉलिक्यूल्स, इतने CO मॉलिक्यूल्स देने के लिए मोलार मास ऑफ CO यानी कि कितना? 28 of CO must be taken. करेक्ट. 1 मोल ऑफ CO यानी कि Avogadro's नंबर ऑफ CO मॉलिक्यूल्स आने के लिए हम लोगों को CO के मोलार मास को एक बार लेना पड़ेगा, यानी कि 28 ग्राम इतना CO, यानी कि 1 मोल ऑफ CO लिया तो उसमें CO के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Avogadro's नंबर इतने. तो 4 टाइम्स Avogadro's नंबर इतने, 4 टाइम्स Avogadro's नंबर इतने. एक मॉलिक्यूल में यानी इतने CO मॉलिक्यूल्स में उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO जितने हैं, एक CO में एक ही एटम है ना, तो नंबर ऑफ Avogadro's नंबर ऑफ CO मॉलिक्यूल ले लिए, तो उसमें क्या होंगे? 1, देखो क्या लिख रहा हूं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. करेक्ट. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कह रहा है कि एक CO मॉलिक्यूल में एक ही क्या होगा? ऑक्सीजन का एटम होगा. करेक्ट. एक CO मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन का एटम होगा, तो Avogadro's नंबर ऑफ CO मॉलिक्यूल में Avogadro's नंबर ऑफ CO मॉलिक्यूल यानी कि 28 ग्राम CO, Avogadro's नंबर ऑफ CO मॉलिक्यूल में Avogadro's नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे. करेक्ट. समझ में आया सबको? गाइस समझ में आ गया? 1 मोल CO यानी कि CO के मोलार मास इतना ग्राम ले लिया, यानी कि 28 ग्राम ले लिया, तो उसमें Avogadro's नंबर इतने CO के मॉलिक्यूल्स होंगे. Avogadro's नंबर इतने CO के मॉलिक्यूल्स होंगे. Avogadro's नंबर इतने CO के मॉलिक्यूल होने के लिए आपको मोलार मास इतना CO लेना पड़ता है, यानी कि 28 ग्राम इतना CO वे करके लिया, यानी कि 1 मोल ऑफ CO का वेट ग्राम में ले लिया. 1 मोल ऑफ CO का वेट कितना भरता है ग्राम में? 28 ग्राम इतना, यानी कि मोलार मास ऑफ CO यानी कि 1 मोल ऑफ CO यानी कि 28 ग्राम ऑफ CO, इतना वेट CO का आपने ग्राम में ले लिया, तो इसका मतलब है आपके पास 1 मोल ऑफ CO यानी कि Avogadro's नंबर ऑफ CO मॉलिक्यूल्स है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या इंडिकेट कर रहा है CO का? एक CO मॉलिक्यूल में एक एटम होता है ऑक्सीजन का, तो Avogadro's नंबर इतने CO मॉलिक्यूल्स यानी कि 28 ग्राम इतना CO अगर आप लोगों ने ले लिया, Avogadro's नंबर ऑफ CO मॉलिक्यूल्स के लिए 28 ग्राम इतना CO आप लोगों ने ले लिया, तो उसमें Avogadro's नंबर इतने ही किसके? ऑक्सीजन के एटम्स होंगे. समझ में आ गया? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो Avogadro's नंबर इतने CO मॉलिक्यूल्स होंगे, तो Avogadro's नंबर इतने ही ऑक्सीजन के एटम आएंगे. Avogadro's नंबर ऑफ CO मॉलिक्यूल के लिए 28 ग्राम CO लेना पड़ा,
यानी कि अवोगाड्रोस नंबर ऑफ CO मॉलिक्यूल्स यानी कि 28 ग्राम ऑफ CO आप लोगों ने ले लिया, उसमें अवोगाड्रोस नंबर इतने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। समझ में आया? समझ में आया यस सर। गाइस? सो गए क्या? रेस्ट ऑफ द गाइस समझ में आया? अरे Yes, sir. एक CO मॉलिक्यूल मध्ये एकच ऑक्सिजनचा ऍटम आहे ना, एका CO मॉलिक्यूल मध्ये एकच ऑक्सिजनचा ऍटम आहे, मग अवोगाड्रोस नंबर एवढे CO मॉलिक्यूल्स घेतले म्हणजे 28 ग्राम एवढा CO घेतला तुम्ही, अवोगाड्रोस नंबर एवढे CO मॉलिक्यूल म्हणजे 28 ग्राम एवढा CO घेतला तुम्ही, त्याच्यामध्ये अवोगाड्रोस नंबर एवढेच ऑक्सिजन असतील ना, कारण एकामध्ये एक आहे, एक CO मॉलिक्यूल मध्ये एक ऍटम ऑक्सिजनचा, तर अवोगाड्रोस नंबर एवढे CO मॉलिक्यूल्स म्हणजे सीओच्या मोलिक्युलर मास एवढे ग्राम घेतले, त्याच्यामध्ये अवोगाड्रोस नंबर एवढेच ऑक्सिजन ऍटम येतील ना? येस और नो? यस सर. समजतंय का काही? रेस्ट ऑफ द गाइज आई एम आस्किंग यू, फटाफट बोलो. यस सर। Yes, sir. कळतंय का? Yes, sir. श्रेयस, बोथ द श्रेयस, Yes, sir. शामवी, सार्थक, समर, शिवतेज. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अरे अवोगाड्रोस नंबर एवढे सोडियम सीओचे मॉलिक्यूल्स घेण्यासाठी 1 मोल ऑफ सीओ म्हणजेच अवोगाड्रोस नंबर ऑफ सीओ मॉलिक्यूल्स घेण्यासाठी तुम्हाला सीओच्या मोलार मास एवढी क्वांटिटी घ्यावी लागते. सीओचा मोलार मास किती आहे? 28 ग्राम. म्हणजे 28 ग्राम सीओ तुम्ही वे करून घेतला म्हणजे तुम्ही 1 मोल ऑफ सीओ घेतला, याचाच अर्थ तुमच्याकडे 28 ग्राम सीओ म्हणजेच अवोगाड्रोस नंबर ऑफ सीओ मॉलिक्यूल्स आहेत. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय सांगतो? एका सीओ मध्ये एकच ऍटम आहे ऑक्सिजनचा, मग तुम्ही 28 ग्राम सीओ 28 ग्राम सीओ म्हणजेच अवोगाड्रोस नंबर एवढे सीओचे मॉलिक्यूल घेतले. तुम्ही 28 ग्राम एवढे सीओ 28 ग्राम एवढं सीओचं वेट घेतलं म्हणजेच अवोगाड्रोस नंबर एवढे सीओचे मॉलिक्यूल घेतले. 28 ग्राम ऑफ सीओ घेतलं म्हणजेच अवोगाड्रोस नंबर ऑफ सीओ मॉलिक्यूल्स तुम्ही घेतले, तर त्याच्यामध्ये अवोगाड्रोस नंबर एवढेच काय असतील ऑक्सिजनचे ऍटम का? 1:1 प्रोपोर्शन आहे ना, एका मॉलिक्यूल मध्ये एक, तर अवोगाड्रोस नंबर एवढ्या मॉलिक्यूल मध्ये अवोगाड्रोस नंबर एवढेच ऍटम. कळतंय का? समजतंय का? Yes, sir. मग मला किती पाहिजेत? हाऊ मेनी ऑक्सिजन ऍटम्स आय वॉन्ट टू हॅव? 4 टाइम्स एन. जेवढे 88 ग्राम CO2 मध्ये आहेत म्हणजे 4 टाइम्स अवोगाड्रोस नंबर, एवढे ऑक्सिजनचे ऍटम असण्यासाठी सीओ किती घ्यावं लागेल ते काढायचं. अवोगाड्रोस नंबर एवढे ऑक्सिजनचे ऍटम असण्यासाठी अवोगाड्रोस नंबर एवढे सीओचे मॉलिक्यूल घ्यावे लागतात म्हणजेच 28 ग्राम, म्हणजेच 28 ग्राम एवढा सीओ घ्यावा लागतो. तर 4 टाइम्स अवोगाड्रोस नंबर एवढे सीओ मॉलिक्यूल्स म्हणजे 4 टाइम्स सीओ एन 4 टाइम्स अवोगाड्रोस नंबर एवढे ऑक्सिजनचे ऍटम, एवढे 4 टाइम्स अवोगाड्रोस नंबर एवढे ऑक्सिजनचे ऍटम येण्यासाठी 4 टाइम्स अवोगाड्रोस नंबर एवढे ऑक्सिजनचे ऍटम येण्यासाठी मला 4 टाइम्स अवोगाड्रोस नंबर ऑफ सीओ मॉलिक्यूल घ्यावे लागतील म्हणजे 28 चे किती टाइम्स करावं लागेल? Therefore, अवोगाड्रोस नंबर एवढ्या सोडियम मॉलिक्यूल मध्ये, अवोगाड्रोस नंबर एवढ्या सीओ मॉलिक्यूल मध्ये अवोगाड्रोस नंबर एवढे ऑक्सिजनचे ऍटम असतात. मग 4 टाइम्स अवोगाड्रोस नंबर एवढे मॉलिक्यूल्स सीओचे येण्यासाठी 28 into 4 टाइम्स करावं लागेल, तेव्हा काय येईल? 4 टाइम्स अवोगाड्रोस नंबर एवढे ऑक्सिजनचे ऍटम येतील म्हणजे 28 च्या 4 टाइम्स घ्यावं लागेल. 28 च्या 4 टाइम्स घ्यावं लागेल तेव्हाच 4 टाइम्स अवोगाड्रोस नंबर एवढे ऑक्सिजनचे ऍटम येतील. 28 च्या 4 टाइम्स म्हणजे किती? 112। 112. सो आगे आंसर सबको? Yes, sir. यस सर। कर लो इसका स्क्रीनशॉट, चलो कर लो इसका स्क्रीनशॉट, चलो हो गया सर. बाकीयों का हो गया? अरे कळलंय का कसं सॉल्व्ह केलं? Yes, sir. 88 ग्राम CO2 मध्ये 4 टाइम्स अवोगाड्रोस नंबर एवढे ऑक्सिजनचे ऍटम होते, तेवढेच ऑक्सिजनचे ऍटम सीओ मध्ये असण्यासाठी सीओचं किती वेट घ्यावं लागेल ते काढायचं होतं. मग आपल्याला माहिती आहे 1 मोल सीओ म्हणजे 28 ग्राम सीओ घेतला तर अवोगाड्रोस नंबर एवढे सीओचे मॉलिक्यूल असतात, म्हणजे 28 ग्राम सीओ घेतला तर अवोगाड्रोस नंबर एवढे सीओचे मॉलिक्यूल म्हणजेच अवोगाड्रोस नंबर एवढे ऑक्सिजनचे ऍटम असतात. मग 4 टाइम्स अवोगाड्रोस नंबर एवढे ऑक्सिजनचे ऍटम येण्यासाठी 4 टाइम्स अवोगाड्रोस नंबर एवढे सीओचे मॉलिक्यूल घ्यावे लागतील. 4 टाइम्स अवोगाड्रोस नंबर एवढे सोडियमचे सीओचे मॉलिक्यूल घेण्यासाठी ऍटॉमिक वेट 4 टाइम्स घ्यावा लागेल म्हणजे 28 into 4
म्हणजे आन्सर काय आन्सर काय म्हणजे आन्सर काय फटाफट सांगा. देअरफॉर 112 ग्राम यानी कि 4 टाइम्स ऑफ molar mass of CO will have 4 times Avogadro's number of molecules of CO which further has 4 times Avogadro's number of atoms of oxygen equal to atoms of oxygen in 88 ग्राम CO2. म्हणजे CO2 चे 88 ग्राम मध्ये ऑक्सिजनचे ऍटम किती आहेत 4 टाइम्स Avogadro's नंबर. तेवढेच 4 टाइम्स Avogadro's नंबर ऑफ ऑक्सिजन ऍटम असण्यासाठी CO चे किती मॉलिक्यूल घ्यावे लागले 4 टाइम्स Avogadro's नंबर. त्यासाठी CO चं किती वेट घ्यावं लागलं 112. सो आन्सर इज ऑप्शन सी. आन्सर इज ऑप्शन सी. कळालंय का सगळ्यांना हे पण येस और नो. Yes, sir. है का. चलो कर लो स्क्रीनशॉट. चलो इसका भी कर लो स्क्रीनशॉट. चलो इसका भी फटाफट कर लो स्क्रीनशॉट. आगे का एक सॉल्व करना है. इसी टाइप का होगा तो आगे का एक सॉल्व करना है. चलो हो गया सर. सबका हो गया एकदम इजी. अब सबका स्क्रीनशॉट हो गया गाइस. Yes, sir. अब देखो कैलकुलेट क्या पूछा है दी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3.2 ग्राम CH4. ऑप्शन ए 6.022 into 10 to power 23. ऑप्शन बी 12.044 into 10 to power 23. ऑप्शन डी 1.22 into 10 to power 23. ऑप्शन सी 6.022 into 10 to power 24. 4 ऑप्शन है. क्या दिया है CH4 दिया है. तो CH4 का मास दिया है. तो पहले एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 के बारे में बात करते हैं. 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 contains 1 carbon and 4 hydrogens. Therefore, number of electrons in CH4 is equal to एक CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन प्लस 4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन. कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6. तो इलेक्ट्रॉन एक कार्बन में 6 होंगे. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1. तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक. ऐसे 4 हाइड्रोजन है. टोटल एक मॉलिक्यूल CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में 10. सबको समझ में आ गया कि एक CH4 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं. सबको आ गया ये समझ में गाइस. ये सबको समझ में आ गया कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गाइस. हैव यू नोट दिस. सबको समझ में आ गया. Yes, जितने sir. एटम्स हैं उन सभी एटम्स के एटॉमिक नंबर पता हो तो उन सभी एटम्स के एटॉमिक नंबर का एडिशन करो. आपको क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट मॉलिक्यूल. समझ में आ गया सबको गाइस. सबको समझ में आ गया. Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ गया. ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. कितने इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है किसमें एक CH4 में. तो अब इतना ग्राम CH4 यानी कि कितने मॉलिक्यूल CH4 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा देखो. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3.2 ग्राम CH4. तो पहले CH4 के ग्राम के मोल्स में कन्वर्जन करेंगे. मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे उनको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. यानी कलेक्टिवली फॉर्मूला क्या बनेगा
नंबर ऑफ क्या मोल्स ऑफ CH4 in 3.2 gram into Avogadro's number into number of total number of electrons in one molecule of CH4. CH4 के एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितने हैं, मास ऑफ CH4 मास ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय मोलार मास करो इनटू एवोगाड्रोस नंबर करो, क्योंकि जितने नंबर ऑफ मोल्स है उनको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना है। एक मॉलिक्यूल में 10 होते हैं, तो इस मल्टीप्लिकेशन के बाद जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे उनको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लिकेशन आपको देता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में 10 है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने आगे उनको 10 से मल्टीप्लाई करो। तो ये फॉर्मूला करेक्ट है क्या, जो भी फॉर्मूला लिखा मैंने, यस और नो, ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं गाइस, यस और नो, इज इट करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. मास ऑफ CH4 कितना है 3.2, मोलार मास कितना होता है CH4 का, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4, 12 + 4 16 ग्राम पर मोल कितना होता है मोलार मास किसका, CH4 का, इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू 10। 3.2 यानी कि 32, ऐसा लिखता हूं 32 इंटू 10⁻⁻1/16 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू 10। चलो स्क्रीनशॉट करो स्क्रीनशॉट, चलो इस पार्ट का सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर पुट अप करके एंड 10 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। करो स्क्रीनशॉट करो, चलो एवरीवन डू टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया सर। सबका हो गया? Yes, sir. सबका हो गया क्या रे? हो गया सबका? Yes, sir. रब कर देता हूं इधर का पार्ट और ये बाकी की कैलकुलेशन इधर दिखाता हूं। देखो कितने आ गए, पॉइंट या 2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 6.022 इंटू 10, ये 10⁻⁻1 10 कैंसल ना, बराबर। एंड एवोगाड्रो नंबर कितना है 10⁻23 इंटू 10, ये 10 एंड ये 10⁻⁻1 कैंसल, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतना ही आएगा ना आंसर, यस और नो, करेक्ट है क्या जो कैलकुलेशन दिखाया मैंने? अरे ये 3.2 यानी कि 32 इंटू 10⁻⁻1 है, ये 10⁻⁻1 इस 10 के साथ कैंसिल हो गया, 10⁻⁻1 यानी कि 10 से डिवाइड करना, यहाँ पे 10 मल्टीप्लिकेशन में है, ये 10⁻⁻1 यानी कि डिवीजन में है, 10 10 कैंसिल हो गए, समझ में आ गया? Yes, sir. सो डबल आएगा सिर्फ एवोगाड्रो नंबर की 12.044 इंटू 10⁻23 है, ऐसा ऑप्शन है ना, ऑप्शन बी। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको Yes, sir. गाइस? एवरीवन हैज गॉट दिस? यस सर। सबको समझ में आया ये? ठीक है, समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो रब कर दूं, स्क्रीनशॉट हो गया? हो गया सर। ओके तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आपको करने हैं, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आपको करने हैं। तो एक प्रॉब्लम ले लूं क्या, और एक गाइस एक ले लूं? Yes, sir. आई एम आस्किंग एवरीवन, एक ले लूं क्या इस टाइप का प्रॉब्लम? यस सर। Yes, sir. इफ यू आर इंटरेस्टेड देन, अगर इंटरेस्टेड हो तो ही कर सकता हूं, इंटरेस्टेड ना हो तो नहीं कर सकता। चलो एक प्रॉब्लम ले लेता हूं,
चलो एक प्रॉब्लम ले लेता हूं, एक ही ले लेता हूं, डोंट वरी, रोना मत गाइस, रो मत, एक ही लेता हूं। देखो क्वेश्चन 4, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 ml water, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, बराबर बराबर। तो क्या ऑप्शन देता हूं एंड फिर सॉल्व करके दिखाता हूं। 6.022 इंटू 10⁻23, बी 6.023 इंटू 10⁻24, सी 6.023 इंटू 10⁻25, डी 6.023 इंटू 10⁻26। इजी है। वॉल्यूम ऑफ H2O in ml is equal to mass of H2O ग्राम अपॉन डेंसिटी ग्राम पर ml, बराबर। तो मास कितना आएगा, मास ऑफ H2O इन ग्राम कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ H2O इन ml इंटू डेस्टिनी, डेस्टिनी है ना या डेंसिटी है, डेस्टिनी के डेंसिटी, डेंसिटी। नहीं डेस्टिनी। ओके, वॉल्यूम कितना दिया है, 18 ml दिया है। डेस्टिनी कितनी है, डेस्टिनी है 1 ग्राम पर ml, ml कैंसल, 18 ग्राम मास आएगा। यानी कि वाटर के लिए जितना वॉल्यूम होता है ml में उतना ही मास आता है ग्राम में। आ गया 18 ml वाटर का कन्वर्जन ग्राम में, समझ में आ गया, समझ में आ गया कैसे किया सबको। यस सर। मास निकालने के लिए वॉल्यूम एंड डेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। अरे ये इजी है ना, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास निकाला, क्यों, मुझे मोल्स निकालने हैं, क्यों, मोल्स पता चले H2O के तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 निकालूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चले तो क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चले तो क्या निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता हूं। देयरफॉर देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है, डायरेक्ट लिखता हूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितने होते हैं, ऑक्सीजन एक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन इंटू 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, ऑक्सीजन 816 सॉरी 168, एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का 8. तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाइड्रोजन के कितने 2 into 1, यानी कि इसमें भी कितने हो गए, टोटल एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10। तो वही फॉर्मूला यूज करना है, वही फॉर्मूला यूज करना है क्या, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 ग्राम और 18 ml H2O इज इक्वल टू पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इन 18 ग्राम और 18 ml एक ही है, निकालो, इनटू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O निकालो एंड फिर इनटू क्या करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ये करो। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास ऑफ H2O अपॉन
मोलार मास ऑफ H2O करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर इनटू एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं 10। करेक्ट है फॉर्मूला गाइस, फॉर्मूला करेक्ट है, Yes, sir. सबको समझ में आया, सबको समझ में आया गाइस, डिड यू गेट दिस, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो कर लो स्क्रीनशॉट, चलो स्क्रीनशॉट कर लो, चलो इसका सिर्फ मास डालना है 18 मोलार मास कितना होता है 18 ही होता है ना, 18/18 1 मोल आएगा, आई गेस 1 मोल आएगा। चलो कर लो स्क्रीनशॉट, हो गया, हो गया स्क्रीनशॉट, Yes, sir. रब कर दूं, रब कर दूं, जरा देखो अब, therefore टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 18 ग्राम अपॉन 18 ग्राम पर मोल कैंसल्ड इनटू एवोगाड्रोस नंबर यानी कि 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 10, तो 1 मोल इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 क्या मॉलिक्यूल पर मोल इंटू क्या 10 इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कैंसिल, मोल मोल कैंसिल, आंसर जो आएगा वो आएगा 10 इलेक्ट्रॉन 6.022 इंटू 10 पावर 23 इंटू 10 यानी कि कितना 10 का पावर 1 से बढ़ेगा सिर्फ 6.022 इंटू 10 टू पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स है ऐसा ऑप्शन, देयर इज एन ऑप्शन बी। समझ में आ गया, आ गया समझ में, Yes, sir. सबको समझ में आ गया गाइस, डिड यू गेट दिस गाइस, डिड यू गेट दिस, समझ में आ गया ये कैसे सॉल्व किया, ml Yes, को sir. ml को पहले ग्राम में कन्वर्ट किया, जितने ml उतने ही ग्राम, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 है, ml का ग्राम में कन्वर्जन करके ग्राम में कन्वर्जन क्यों किया वाटर की क्वांटिटी ml का, क्योंकि मास अपॉन मोलार मास ये फॉर्मूला है, तो मास अपॉन मोलार मास ये फॉर्मूला यूज करके 18 ml की जगह पे 18 ग्राम लेके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाले इनटू एवोगाड्रोस नंबर किया, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनटू 10 किया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, समझ में आ गया। सो गाइस इस तरीके के प्रॉब्लम्स करने हैं, तो अब क्या करो, अब क्या करो, कम से कम 1 या 1.5 घंटा या 2 घंटा पढ़ाई करो, यानी कि 10 बजे 12 बजे तक आपको लगे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, ऐसे प्रॉब्लम ढूंढो, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करो, ट्राई करो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का, और 5-10 MCQ योर ओन, एंड देन 10 बजे के बाद आप लोगों ने टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया तो भी चलेगा, यू कैन गिव टेस्ट फ्रॉम 10 ऑनवर्ड्स, मैंने टेस्ट स्टार्ट कर दिए, 7 बजे ही टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, आप कब दे सकते हो 10 बजे के बाद 5 बजे तक आप टेस्ट दे सकते हो, लेकिन जब टेस्ट शुरू करोगे कीप इन माइंड दैट टेस्ट शुरू करने के बाद 45 मिनट्स में ही खत्म करनी है, तो ऐसा नहीं करना है 4:30 बजे टेस्ट शुरू कर दी और आधा ही घंटा मेरा, क्योंकि 5 बजे तो टेस्ट पोर्टल क्लोज हो जाएगा, करेक्ट, तो आपको 5 बजे से पहले ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो 4:15 को टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो, 4:15 पे टेस्ट देना स्टार्ट करो, 5 बजे तक आपकी टेस्ट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, किसी भी हालत में टेस्ट देने को स्टार्ट करो तो रेंज में बैठो, रेंज हो डिवाइस को अपने तो, और ठीक तरीके से पढ़ाई करके क्या करो टेस्ट दे दो, निगेटिव मार्किंग है, मैं आपको विद निगेटिव मार्किंग विदाउट निगेटिव मार्किंग दोनों मार्क्स भेजूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन 5 के बाद आपका स्कोर आएगा। और कल क्या करेंगे, जो टेस्ट अपनी आज होने वाली है उसके एमसीक्यूज कल एंड परसों 2 दिन डिस्कस करेंगे, तो हमारा पूरा मोल कंसेप्ट का इंपॉर्टेंट सेशन मोल के बारे में जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, 1 मोल के जितने भी फॉर्मूलेज है उस पे बेस्ड एमसीक्यूज हो जाएंगे, तो हम लोग कब से फ्रॉम थर्सडे अपना 12th स्टार्ट कर सकते हैं, और इसी पे बेस्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मोल पता हो तो परसेंटेज कैसे निकालना है, परसेंटेज पता हो तो आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला कंपाउंड का सिर्फ परसेंटेजेस पता हो एंड मोल कॉन्सेप्ट पता हो तो कैसे निकालना है, ये हमारा पार्ट है आगे का, मतलब थर्सडे ऑनवर्ड, तो बाकियों को बोल दो कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहे थर्सडे को ज्वाइन कर सकता है, और भी कोई हो तो उनको बता दो थर्सडे से हमारा मोल कॉन्सेप्ट का आगे का पार्ट शुरू हो रहा है, यानी कि हमारी 12th स्टार्ट हो रही है थर्सडे से, देयर इज नो एक्सक्यूज,
ये इजी है, थर्सडे का आगे इसी पे बेस रहे सभी, ठीक है। चलो बाय गाइस, विल मीट Sir? हाँ बोलो। यस सर 12th का 11th? हाँ 11th ही स्टार्ट होने वाली है ना हमारी। 12th कहा मैंने, 11th ही हमारा, 12th कहा होगा, ठीक है। 11th हमारा स्टार्ट होगा ये थर्सडे से, रेगुलर 11th, यानी कि जो इंपॉर्टेंट है 11th के लिए, 11th आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग एंड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। इसी पे बेस्ड 11th आपका। चलो बाय, मिलते हैं कल। कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है, 30 45 मिनट से 30 क्वेश्चन आर देयर। 30 क्वेश्चन की टेस्ट है, 10 बजे के बाद देना शुरू कर दो, 5 बजे तक पोर्टल ओपन है, 5 बजे तक टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट देना स्टार्ट करो, 45 मिनट्स में टेस्ट कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो बाय गाइस।